देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई आपका किसी पे अधिकार नहीं है, वो अधिकार जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उस पे। फिर आपका एक और सवाल का जवाब दे दूं कि 2024 जो है महाराष्ट्र किधर जा रहा है, महाराष्ट्र जनतंत्र की तरफ जा रहा है, संविधान की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आना है, आने के बाद देखिएगा जनतंत्र दिखाई पड़ेगा। मोदी मीडिया जिस तरह से शरद पवार को लेकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं या अजित पवार को लेकर के, वो भ्रम क्रिएट करने की बात है। लेकिन सच ये है कि शिंदे और फडणवीस में ही गड़बड़ चल रही है, और बात ये चल रही है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब वहां से वर्डिक्ट आएगा अभी सुप्रीम कोर्ट से। पता चला कि वो कहावत है ना, सर मुंडाते ही ओले गिरे, तो ओले गिरे हो न जाए कहीं कि अभी आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि जो है विधायक अयोग्य है। खैर, अब जो बात कर रहा है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात तो स्पष्ट है। कर्नाटक की जनता ने फैसला सुना दिया है। अभी वोटिंग होना बाकी है, लेकिन जो वहाँ का माहौल दिख रहा है उसमें हताशा जो दिख रही है बीजेपी की तरफ, उसमें जो जिस तरह से अमित शाह जी बोल रहे हैं कि फिर से वो आ गया है मुद्दा कि अपमान किया, और मोदी जी को जितना आप जो है अपमानित करोगे उतना ही ज़्यादा वोट गिरेंगे, कमल खिलेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि जो है अमित शाह जी जो गिना रहे थे वहाँ की जनता को, जनता उनके गिनाने से ज़्यादा गिन चुकी, और जनता गिन रही है कि खड़गे साहब क्या बोले सही है, सोनिया जी क्या बोली वो भी सही है, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है वो भी सही है। मोदी मोदी दुनिया कर रही है। हम तो देख रहे थे कि रसिया की सेना जब अटैक कर रही थी यूक्रेन पे, तो वहाँ यूक्रेन की सेना भी मोदी मोदी करके जवाबी कार्रवाई कर रही थी। अब फिर बात आती है कि भाई अमित शाह जी ये भी बताइए कि सत्यपाल मलिक जी क्या बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी का बोलना तो बहुत मुखर है, पूरी जनता सुनना चाह रही है, सीबीआई भी जानना चाह रही है कि सत्यपाल मलिक जी क्या हुआ, जरा सुनाइए। तो जनता को भी सुनाइए अमित शाह जी, गृह मंत्री है आप। ठीक है, जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह तब ये घटना हुई थी, लेकिन राजनाथ सिंह तो चुप्पी साध गए हैं। कहाँ तो हर बात पे निंदा कर दिया करते थे, कहाँ तो हर बात पे जो है मोदी सरकार के बचाव में उतर आते थे और बड़ी गंभीरता से बात करते हैं। जब भी राजनाथ सिंह जी बात करते हैं तो बड़ी गंभीरता से बात करते हैं, मुझे बड़े अच्छे नेता हमेशा लगे। लेकिन अब समझ में नहीं पा रहा हूँ, अगर आप में से प्रशांत भाई या और लोग समझ पा रहे हो या आप समझ पा रहे हो, समझाइएगा मुझे कि राजनाथ सिंह क्यों चुप है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो भाषण भी नहीं दे रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उनको ही पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय गृह मंत्री वही थे पुलवामा के समय, या 370 में क्या क्या हुआ, 370 अनुच्छेद किस तरह से लागू किया गया, उसके पीछे क्या क्या कहानी थी, वो भी बताना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी भी बहुत कुछ बताएंगे। मुझे लगता है राजीव जी एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा हमारे प्रशांत भाई को सत्यपाल मलिक जी का। जब सीबीआई पूछ करके जाएगी तब ये सवाल भी उठेगा कि सीबीआई ने क्या क्या पूछा, और जब सीबीआई ने क्या क्या पूछा जब बताएंगे सत्यपाल मलिक, फिर जनता सही तरीके से पूछेगी, क्योंकि उसके बाद चुनाव मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में होगा, तो जनता तो हर जगह सवाल पूछेगी। अब फिर बात आती है कि खड़गे साहब की बात को फिर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है खड़गे साहब ने जो कही है बात उसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, एक बात करके खत्म करूं, उन्होंने कहा है कि जो है नाग की तरह, तो नाग तो यहाँ देवता माने गए, और हमारे धर्म में जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं ये सब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राजनीति में आए हैं, उनको तो मालूम होना चाहिए कि ये नाग पे ही धरती टिकी हुई है। तो मोदी जी इतने महान है कि वो धरती टिकाए हुए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसको बुरे अर्थ में क्यों ले रहे हैं। इसको तो मैं होता तो मैं तो बड़े अच्छे अर्थ में लिखता कि अरे प्रभु आपने मुझे शेष नाग कह दिया, आपने शेष कहना भूल गए आप, तो लीजिए मैं शेष जोड़ लेता हूँ और मैं शेष नाग हूँ, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन आपका जो एक शेर आपने शुरुआत की थी उसको फिर छोड़ दिया, मैं कंप्लीट कर दूं। अकबर इलाहाबादी जी का शेर है वो, और अकबर इलाहाबादी बेचारे इलाहाबादी जी का नाम इलाहाबाद बदल दिया, अतीक की चर्चा हो रही है इलाहाबाद के नाम पे। खैर, तो वो शेर था कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। तो ये जो है, लेकिन अभी जो है कत्ल तो छोड़िए, अभी चर्चा हो रही है, और गवाह जो है वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह के गवाह हो, या जो है राम माधव जी के गवाह हो, या जो है पुलवामा के गवाह हो, वो सारे गवाह धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, क्योंकि ब्रांड मोदी की जो चमक है वो फीकी पड़ गई है। ईडी सीबीआई की जो धमक है वो कमजोर पड़ गई है। अब ईडी सीबीआई की धमक से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो जज बैठा हुआ है वो संविधान और
जो जनतंत्र है उसकी बात को स्थापित करने के लिए तैयार बैठा है कि हम हर हाल में संविधान को और जनतंत्र को स्थापित करके रहेंगे, क्योंकि कस्टोडियन भी कहा जाता है न्यायालय को। तो न्यायालय अपने मूल भूमिका में है। अब सीबीआई और सरकार और कुछ लोग सरकार में बैठे हुए लोग अगर चाहते हैं कि चीज़ों को छुपाएंगे, तो अब छुपने वाली नहीं है, क्योंकि तब तो विभीषण एक थे, अभी तो ढेर सारे विभीषण आके खड़े हो गए। कैसे निपटेंगे यार, ये मोदी जी को सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। राजनाथ सिंह क्यों चुप हैं, आप सब बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ